president. You're the worst border czar. There's never been anybody bad like you. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. Get out of here. आप लोगों को याद होगा कि कमला हैरिस ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीरियों को कहा था कि वो अकेले नहीं है। अब तो इलेक्शन हारने के बाद वो वहां जाकर कश्मीरियों को कंपनियां दे सकती हैं क्योंकि उनके पास काफी फ्री टाइम होगा। और जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप हैज रिटर्न इन 2024। He happens to be coming to meet me next week. And Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. हमने वह कर दिखाया है जो लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा था। अलास्का, नेवाडा और एरिजोना में जीत हासिल करना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और इस पर यकीन करना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। मैं अमेरिकी लोगों के परिवार और उनके फ्यूचर के लिए लड़ूंगा। अगले 4 साल अमेरिका के लिए बहुत ही अहम होंगी। यह अमेरिका की इतिहास की सबसे शानदार जीत है। 6 नवंबर को चुनाव जीतने के बाद फ्लोरिडा के पाम बीच पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली जीत की स्पीच दी। यह स्पीच बहुत ही खास थी क्योंकि यह जीत भी बहुत खास थी। यह अमेरिका के इतिहास में रिपब्लिक पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल में दोबारा जीत हासिल की है। और ट्रंप दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान है जिन्होंने सिम्पसन को गलत साबित किया है। जी हाँ, और एक नहीं बल्कि दो बार अमेरिका को उनकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट मिलने से रोक दिया है। अब जब कोई काम खास और शानदार होता है तो जानना तो बनता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली और क्या जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ट्रंप कार्ड बनेंगे। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप के जीतने पर शेयर बाजार में शानदार तेजी आई है तो ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही इंडिया की तो मौज ही कट जाएगी, तो दोस्तों आप गलत है क्योंकि कहानी बहुत ही अलग हो चुकी है जो आपको सुननी है। तो जरा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए आपको ट्रंप की जीत से लेकर इंडिया के नफे और नुकसान तक सब कुछ बताते हैं पूरी डिटेल में। ट्रंप की जीत की कहानी जरा फिल्मी सी लगती है। नहीं मतलब एक आदमी प्रेसिडेंट बनता है, फिर हारता है और बगावत के बाद 78 साल का यह आदमी दोबारा चुनाव लड़ता है, लेकिन इस बार हर चीज का ध्यान रखा और चुनाव लड़ा और एक बार फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी को पटक दिया। इस इलेक्शन में काफी कुछ थ्रिलिंग हुआ है, जैसे 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पर गोली चलना, 21 जुलाई को बाइडन का बीच रेस से हटना, फिर कमरा को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाना जाना, भद्दी स्टेटमेंट देना और न जाने क्या क्या इस चुनाव का हिस्सा रहा है। ऐसे में सबसे पहले हम इस चुनाव का रिकैप देखते हैं। देखिए, अमेरिका में इलेक्शन का प्रोसेस साल भर पहले से शुरू हो जाता है और ट्रंप के सामने 2 बड़े नाम थे, साउथ कैरोलिना की एक्स गवर्नर निकी होली और फ्लोरिडा के मौजूदा गवर्नर रॉन डिसेंटिस। लेकिन प्राइमरी इलेक्शन में ट्रंप ने इन्हें पीछे छोड़ दिया था। इस साल की शुरुआत में लगभग साफ हो गया था कि रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ही उम्मीदवार होंगे। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुरू से ही जो बाइडन को आगे रखा। प्राइमरी में उनकी जीत तो हुई लेकिन उनकी बढ़ती हुई उम्र पर सवाल उठते रहे हैं। अब आता है जून जुलाई का महीना। इस महीने की 27 तारीख को CNN की पहली प्रेसिडेंटल डिबेट हुई। इसमें ट्रंप ने बाइडन को बुरी तरीके से हरा दिया। इसके बाद बाइडन पर उम्मीदवारी छोड़ने के लिए दबाव डाला गया और 21 जुलाई को बाइडन ने कहा कि मैं रेस से हट रहा हूं। उन्होंने कमला हैरिस के नाम को आगे बढ़ा दिया। कुछ दिनों में हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा जैसे बड़े नेताओं ने भी उनका सपोर्ट कर दिया। लेकिन करीब 2 हफ्ते पीछे चलते हैं तो जरा 15 जुलाई को रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन होना था। यहाँ पर ट्रंप के नाम का ऐलान होना था। इसके महज 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हो जाती है जिसने चुनाव की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दी। हुआ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई। उन पर गोली चली हुए पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में इलेक्शन रैली को अटेंड कर रहे थे। गोली उनके कान को छूकर निकल गई और एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। इन दिनों ट्रंप पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में पहुंचे थे। उनके कान पर पट्टी लगी हुई थी। यहाँ उनका हीरो की तरीके स्वागत किया गया। अब दोस्तों आई 10 सितंबर की तारीख ABC न्यूज के स्टूडियो में कमला और ट्रंप आमने सामने थे। मौका था दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट का। कमला के लिए यह पहली डिबेट थी। लोगों ने कहा कि ट्रंप उन्हें आसानी से हरा देंगे, लेकिन कमला हैरिस ने ट्रंप को कड़ी टक्कर दी। अबॉर्शन और महिलाओं के मुद्दे पर
पर ट्रंप को ऐसे घेरा कि इस डिबेट में कमला ने चुनाव में वापसी कर ली। सितंबर से लेकर वोटिंग वाले दिन तक लगभग सभी चुनावी सर्विस में कमला ट्रंप को मजबूत चुनौती देती नजर आई है। अब साहब वोटिंग वाला दिन आया यानी 5 नवंबर 2024। अमेरिका की जनता ने प्रेसिडेंट चुनाव के लिए वोट डाला। ज्यादातर स्टेट में वोटिंग सुबह 6 बजे से शुरू हुई और शाम को 6 बजे तक चली और फिर जब गिनती हुई तो ट्रंप ने दुनिया हिला दी। लेकिन जीत कैसे मिली? इस बड़ी जीत के पीछे 4 फैक्टर हैं। फैक्टर नंबर 1, ट्रंप पर चली गोली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर पे डोनाल्ड ट्रंप की रैली हुई। ट्रंप स्टेज पर अपना भाषण दे रहे थे, तभी गोली चलने की आवाज आई। यह गोली ट्रंप पर चलाई गई थी। AR स्टाइल 556 राइफल से चलाई गई गोली से ट्रंप बच तो गए, लेकिन उनके कान पर चोट लगे। ट्रंप ने उस वक्त खुद यह बात मानी कि मौत और उनके बीच कुछ मिली सेकेंड का ही फासला था। अगर वह स्पीच देते हुए 0.5 सेकेंड से सिर न घुमाती तो गोली उनके सिर पर लग जाती। गोली चलने के बाद हवा में मुट्ठी लहराते ट्रंप की तस्वीर खूब वायरल हुई। गोली लगने के बाद भी ट्रंप ने चुनावी रैलियां की। अमेरिकी जनता को ट्रंप का यह अंदाज बेहद ही पसंद आया। 2, स्विंग स्टेट। देखिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 सीटों पर जीत जरूरी होती है। अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट का रुख जिधर होता है वही प्रेसिडेंट बनता है। 2024 के चुनाव में स्विंग स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया है। स्विंग स्टेट में कुल 93 सीटें हैं। इसमें सबसे ज्यादा पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल सीटें हैं। ट्रंप ने इन स्टेटों में कमला हैरिस को 3% वोट से मात दिया है। ट्रंप को 51% वोट तो वहीं कमला 48% वोट मिले हैं। स्विंग स्टेट में पेंसिल्वेनिया को किंग मेकर स्टेट माना जाता है। पेंसिल्वेनिया को जीते बिना व्हाइट हाउस तक नहीं पहुंचा जा सकता। नाउ फैक्टर नंबर 3। देखिए, गोरे काले का भेदभाव छोड़ा मुसलमानों को भी साथ लाए। अमेरिका की ब्लैक्स आबादी ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी को ही सपोर्ट करती रही है। डोनाल्ड ट्रंप की इमेज भी ब्लैक्स के विरोधी ही रही है। 2018 में हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को रेसिस्ट तक कहा था, लेकिन अब यह ट्रेंड बदल चुका है। ट्रंप को इस बार पॉपुलर वोट ज्यादा मिले हैं। दूसरी तरफ इस बार ट्रंप ने अमेरिका के मुसलमानों वोट को भी अपनी तरफ कर लिया है। उन्होंने यहाँ के मुसलमान मेयर आमिर गालिब और दूसरे नेताओं से भी मुलाकात की है। 2020 और 2016 के चुनाव में मुसलमानों का पूरा सपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को मिला था, लेकिन जो बाइडेन के मिडिल ईस्ट में जंग में इजराइल का साथ देने से मुसलमानी आबादी में थोड़ी नाराजगी है। नाउ फैक्टर नंबर 4, मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन जंग रोकने की बात कही नस्ल पकड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि मैं जंग शुरू नहीं करूंगा, मैं जंग खत्म करूंगा, क्योंकि दूसरे देशों से जंग में अमेरिका की हिस्सेदारी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में बढ़ते फाइनेंशियल खर्च से अमेरिका जनता में नाराजगी देखने को मिली है।